सो हेलो एवरीवन, रुद्रेश पांड्या फ्रॉम स्टेप फाइनेंस दिस साइड। आज हम बात करने वाले हिंडाल्को की प्राइस एक्शन की और ट्रेड प्लान की कि क्या देख के हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। जितना मैं समझा पाऊंगा डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के सब हेल्प से, उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें इसमें जो है वो सेटअप वाली एसएफ का सेटअप यानी स्टेप फाइनेंस का जो सेटअप, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें गई एंट्री की। पर एंट्री किस बेसिस पे की गई मैं वो समझाऊंगा। एंट्री कहाँ की वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज उसके लिए मुझे काफी सारी चीजें आपको पहले समझानी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एंट्री उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यों की गई। हाँ, पर एंट्री क्या देके की गई कि सर हमने प्राइस को देखा और बाद में हमने क्या सोच के उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, राइट। उसको मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें मेरे को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डायरेक्टली चलते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का हिंडाल्को का चार्ट ओपन कर रखा है और मैं डायरेक्टली वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। तो मैं मार्क कर दूं, सो ये एक एरिया आपको देखने मिल रहा है सप्लाई जोन जैसा, राइट। एक ये एरिया आपको सप्लाई जोन जैसा देखने को मिल रहा है। साथ में आपको ये देखने मिल रहा है कि जब प्राइस ने इस सप्लाई जोन को अप्रोच किया था, जब प्राइस ने इस सप्लाई जोन को अप्रोच किया था, ये वाले वीकली सप्लाई जोन को, ये हमारे पास वीकली सप्लाई जोन है जिसमें बेस मिसिंग है, दैट इज लेगिन है, लेग आउट है। यानी हो सकता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम आपको बेस कैंडल भी देखने के लिए मिल जाए। पर बाद में अगर हम बात करके इसमें मोमेंटम की, तो एक अच्छा सा ड्रॉप लगा था इसके अंदर, एक अच्छा सा डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट हुआ था। नियर अबाउट 50% का मोमेंटम लगा था। प्राइस जो है नियर अबाउट आधी हो गई थी, 600 से प्राइस जो है नियर अबाउट 300 के आसपास आ गई थी। अगर हम यहाँ पे मार्किंग करके देख ले, सो आपको देखने मिलेगा कि जो हाई लगा था हमारा, यहाँ पे हाई है हमारा, दैट इज 636 का। और अगर लो देखेंगे आप, तो लो आपको देखने मिल रहा है कि लो हमारा ऑलमोस्ट लगा है 300 का। सो नियर अबाउट 50% का यहाँ पे डाउन साइड हमें देखने मिला था, सिर्फ 50% का ड्रॉप देखने मिला था इस पर्टिकुलर एरिया से। यानी ये जो सप्लाई एरिया यहाँ पे क्रिएट होता है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग था, राइट। बिकॉज 50% का डाउन साइड इस एरिया से लगा था। अचीवमेंट की बात करें तो 50% जितना प्राइस हमारा ड्रॉप हो गया था। और जब प्राइस ने इस एरिया को अप्रोच किया, जब हमारे प्राइस ने इस सप्लाई जोन को अप्रोच किया, तो इसमें भी एक ड्रॉप देखने मिला इमीडिएट बेसिस पे हमें एक अच्छा सा ड्रॉप देखने मिला। पर अगर हम इस पर्टिकुलर पिक्चर से इस पिक्चर को कंपेयर करें कि यहाँ पे इतना एग्रेसिव हमें सेलिंग देखने मिली और इस एरिया में एग्रेसिव सेलिंग नहीं देखने मिली, बिकॉज प्राइस थोड़ी नीचे आने के बाद इस डिमांड जोन ने हल्का फुल्का एक बार के लिए डिमांड जोन ब्रेक हुआ, पर फिर भी इस डिमांड जोन ने होल्ड कर लिया और प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर लेकर चला गया। फिर एक सडन ड्रॉप हमें देखने को मिला। अब जब ये सडन ड्रॉप लगा है, तभी आपको एक देखने की चीज मिलेंगी कि इस सडन ड्रॉप लगने के बावजूद भी प्राइस जो है बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर रही थी अपने वीकली डिमांड जोन में, जो कि खास कुछ था नहीं। अगर मैं इस चीज को मार्क कर लूँ इस तरीके से, राइट, कि आपको देखने मिलेगा कि ये जो कैंडल रेलवे, इसको हमने एज ए लेगिंग कंसिडर किया। इस तीन बेस कैंडल को हमने बेस कैंसिडर किया और बाद में हमने मल्टीपल लेगआउट कैंडल्स को कंसिडर कर लिया है इन दो कैंडल के थ्रू, ठीक है। सो ये हो गया आपका रैली वाला स्ट्रक्चर, जिसमें प्राइस ने अप्रोच किया एक एग्रेसिव प्राइस एक्शन के साथ, एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर के साथ प्राइस ने इस डिमांड जोन को अप्रोच किया, जो कि कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे भी। अगर मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो हमें इतना एरिया देखना है बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे, ये वाला। अगर हम इतना एरिया डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि इस पूरे की पूरी एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल ही क्रिएट हुई है। इस पूरी की पूरी एरिया में सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल ही आपको देखने मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। यानी ऐसे जब बाइंग तो आई है। अगर हम इस पर्टिकुलर लो पॉइंट से देखें कि ये जो हमारे पास एक लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट से अगर हम देखें कि प्राइस कहां तक गई, तो प्राइस इस सप्लाई जोन को अप्रोच किया, प्राइस ने सप्लाई जोन को अप्रोच किया। अगर हम देखिए कहां से चल रहा है ये प्राइस, तो प्राइस हमारा चल रहा था नियर अबाउट 448 से लेके प्राइस ने हमारा कहां पे तक गई प्राइस हमारी, ऑलमोस्ट 618 तक। सो नियर अबाउट 33% का एक मोमेंटम आया था यहाँ पे करीब करीब 30 से लेके 33% का एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था। और उस मोमेंटम को क्रिएट करने के अंदर, जब ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ खास था नहीं। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग। यानी प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में तो मूव किया है, प्राइस ने अपसाइड डायरेक्शन में मूव किया है, नो डाउट। बट उसने मूव किस तरह से किया है, एक तो होगा कि बहुत एग्रेसिवली एक्सक्लूसिव ऐसे स्ट्रॉन्ग लेगआउट कैंडल के साथ प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में मूव करे, या फिर हो सकता है कि प्राइस थोड़ा साइड हो, फिर आपके पास एक अच्छा सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करे, पर विद बेस कैंडल, ये जो छोटी छोटी बेस कैंडल क्रिएट हो, कहीं ना कहीं इस हर एक कैंडल में फाइट देखने मिल रही है। जो फाइट का रिजल्ट बन के आ रहा है वो बाहर के साइड में आ रहा है और प्राइस धीरे धीरे अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग। यानी इस एरिया के अंदर ऐसा कुछ खास पेंडिंग ऑर्डर नहीं थे, इस एरिया में ऐसा कुछ खास पेंडिंग ऑर्डर नहीं थे। और जब प्राइस इस लेवल से नीचे आई, तो इसने इस एरिया के अंदर बहुत लंबे समय तक होल्ड कर लिया, इस एरिया में बहुत लंबे समय तक होल्ड कर लिया। अब इसका रीजन क्या है आपको समझाता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े होंगे, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में बहुत लंबे समय से जुड़े होंगे, तो आपको देखने मिला होगा कि यहाँ पे हमने कुछ टाइम पहले 200 EMA का एक वीडियो अपलोड किया था, एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था। ये 200 EMA, ठीक है, ये मार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला, ये 200 EMA का हमने वीडियो अपलोड किया था। इसके नीचे जो पहला चार्ट आपको देखने मिल रहा है, यही चार्ट जो है ये वाला, ये चार्ट ही है आपका हिंडाल्को का। अगर आप जाके देखेंगे थोड़ा सा, ये डेट कहाँ पे है, तो डेट है आपकी, एक मिनट, डेट भी मार्क कर देता हूँ मैं। ये डेट है 20 मार्च 2024 की, 20 मार्च को हमने ये वीडियो अपलोड किया था। आप जाके देख सकते हैं हमारे चैट बॉक्स के अंदर, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं और आप चार्ट को भी देख सकते हैं। अब हम 200 EMA को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम में 200 EMA को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है।
सो डेली टाइम फ्रेम में आगे डेली टाइम फ्रेम हमने 200 में प्लॉट कर लिया। 200 में जब हमने प्लॉट किया तो आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस इस वीकली सप्लाई वीकली डिमांड जोन में आई। वीकली डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस ने इससे लंबे समय तक यहाँ पे होल्ड कर लिया। होल्ड करने का रीजन सिर्फ एक ही था कि यहाँ पे 200 ईएमए का भी प्रेजेंस था। जब 200 ईएमए का प्रेजेंस था वीकली सप्लाई जोन के अंदर, वीकली सप्लाई जोन में ऐसा कुछ खास था नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग थी। पर प्राइस में के अंदर यानी इस रेंज में 200 ईएमए था, तो प्राइस बहुत लंबे समय तक यहाँ पे फाइट करती थी और फाइट करने के बाद प्राइस जो है अपसाइड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। यानी डिमांड जोन की बात करें तो डिमांड जोन ऐसा कुछ खास था नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के थ्रू प्राइस ने पेंडिंग ऑर्डर्स पिक किए और बाद में अपसाइड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। और जब बाइंग ऑर्डर्स पिक किए तो उसमें भी आप देख पा रहे कि बहुत लंबे समय तक एरिया के अंदर रह गई थी, प्राइस प्राइस जो है बहुत लंबे समय तक जोन में रह गई थी। राइट। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग और बायर्स, सेलर्स और बायर्स को भी यहाँ पे फाइट देखने मिलेंगी, पर जो इस एरिया में जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उन्होंने सेलर्स को मात दे दी और बाइंग साइड में मोमेंटम क्रिएट हो गया। अब चलते अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे। अगेन वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे सो आपको देखने मिल रहा है कि ये जो सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही थी, इस सप्लाई जोन जो क्रिएट होता पास्ट के अंदर, ये वाला जो कि ऑल टाइम हाई भी था और सप्लाई जोन भी यहाँ पे क्रिएट हो गया था। आपको ये देखने मिल रहा है कि जब प्राइस इस सप्लाई जोन से लौट के नीचे आ रही थी तो उसने ऐसा कुछ खास मोमेंटम क्रिएट हुआ नहीं। यानी जो ड्रॉप प्रीवियस टाइम पे क्रिएट हुआ था उसका हमें यहाँ पे ऐसा कुछ खास असर देखने नहीं मिला और एक नॉर्मल से वीकली डिमांड जोन को उसने होल्ड कर लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था ये इतना कुछ खास पोटेंशियल वाला नहीं था कि उसने प्राइस को, अगर चाहता, अगर इतना कुछ पोटेंशियल वाला रहता सेलिंग प्रेशर, तो इस पूरे के पूरे वीकली डिमांड जोन को ब्रेक कर देता। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे जब हमने उसको तोड़ के देखा, हमने जब कैंडल ब्रेक डाउन करके देखी या फिर टाइम फ्रेम को हमने जब छोटा करके देखा, तो हमें देखने मिला कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ खास पिक्चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग है। और हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट पे कि जब सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ एकदम टॉप से, आप देख सकते हैं एकदम प्रॉक्सिमल के टच हुआ प्रॉक्सिमल को और वहां से सेलिंग प्रेशर लेके नीचे आ गया। प्रॉक्सिमल को टच हुआ और वहां से सेलिंग प्रेशर लेके प्राइस जो हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यानी ये तो हमें समझ में आ गया, एक पॉइंट हमें समझ में आ गया कि सेलिंग प्रेशर ऐसा कुछ खास था नहीं, प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही थी, पर उसमें इस जब उसने इस वीकली डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, जब इस वीकली डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाया तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिल गया, फिर एक हमें कंफर्मेशन मिल गया कि सेलिंग प्रेशर ऐसा कुछ खास है नहीं है। अब जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं आगे, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे 200 ईएमए का प्रेजेंस मिल गया था। सो अब हमें एक कॉन्फिडेंस और आ गया था कि 200 ईएमए और साथ में वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन और एक वीकली सप्लाई जोन जब प्राइस आ रही है एकदम टच हो गई जब प्राइस नीचे आ रही है, तो नीचे आने में भी वो तो एग्रेसिवली नहीं आई है, आपको देखने मिलेगा जब नीचे भी आ रही है, शिफ्ट हो रही है नीचे की साइड में। सो आपको यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग देखने मिल रही है कि प्राइस बहुत लंबे समय तक इस एरिया में बहुत लंबे समय तक इस एरिया में फाइट करती रही या फिर प्ले करती रही और बाद में एक हमें ड्रॉप देखने मिला। बाद में हमें एक ड्रॉप देखने मिला जब प्राइस ने इस 20 ईएमए को ऊपर शिफ्ट हुई, जब प्राइस इस 20 ईएमए के ऊपर शिफ्ट हुई, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 20 ईएमए के ऊपर शिफ्ट हुई। सो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस क्रिएट होगी, अब एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है बाइंग साइड में। पर यहाँ पे हमने बाइंग की नहीं, यहाँ पे हम बाइंग नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कुछ खास एरिया नहीं है सस्टेन करने के लिए, या फिर कोई खास एरिया नहीं है स्ट्रांगली जिसपे हम रिलाई कर सके कि हाँ अब हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत टेंशन था तो हमने यहाँ पे बाइंग नहीं की। हमने वेट किया पूरे प्राइस एक्शन का कि कुछ नया प्राइस एक्शन क्रिएट हो और बाद में जब कुछ नया प्राइस एक्शन क्रिएट हो जाएगा बाद में हम उसके अंदर बाइंग करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप आएंगे जब यहाँ से बाइंग लेके प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, जब प्राइस ने यहाँ से बाइंग लेके अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। सो अपसाइड डायरेक्शन में जाने के बाद आपको देखने मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, ये वाला वीक टू वीक में मार्क कर देता हूँ। ये एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। राइट। ये जब डिमांड जोन क्रिएट हुआ तो इसी डिमांड जोन ने, इस डिमांड जोन ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, साथ ही साथ प्रीवियस हाई के साथ उसने जो एक वीकली सप्लाई जोन था उस एरिया में उसको भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और एक क्लोजिंग भी आपको मिली है। अगर मैं क्लोजिंग मार्क कर दूं इसकी वीकली टाइम फ्रेम की इस डिमांड जोन की, तो ये आगे क्लोजिंग जो कि 650 के आसपास, नियरली 650। तो हमें अब ये कॉन्फिडेंस और आ गया कि इस पर्टिकुलर डिमांड जोन ने जो नियरेस्ट था, अगर इसकी अचीवमेंट की बात करूं तो इसने क्लोजिंग दी है। एक वीकली सप्लाई जोन जो कि अपने टाइम पे एक ऑल टाइम हाई था और वहां से 50% जितना ड्रॉप क्रिएट हुआ था उसको कम्प्लीटली ब्रेक किया गया। एक बार के लिए प्राइस जो है नॉर्मली टेस्ट हुई थी, है ना, एकदम उसको टच किया सप्लाई जोन को, वहां से टेस्ट होकर नीचे आ गई थी। सो और जब टेस्ट होकर जब नीचे आई प्राइस तो एक नॉर्मल से डिमांड जोन से प्राइस लेके अपसाइड डायरेक्शन में जा रही थी। नॉर्मल से एक वीकली डिमांड जोन से प्राइस होल्ड किया, 200 ईएमए का सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम का, वहां से लेके प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू किया। जब जाना शुरू किया तो उसने एक उस सप्लाई जोन के नियर एक डिमांड जोन क्रिएट किया और उसी डिमांड जोन ने काफी अच्छी क्लोजिंग दी, उस पूरी की पूरी रेंज को, उस पूरी की पूरी एरिया को ब्रेक कर दिया। तो एक हमारे पास अब कॉन्फिडेंस बन गया। जब ये एरिया क्रिएट हुआ तब हमें वेट था कि हमें इस एरिया के अंदर एंट्री मिले। अब जरूरी नहीं कि प्राइस इस एरिया में आए और आपका यहाँ से डिमांड जोन चल जाए। हो सकता है कि अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ से आगे ना जाता कि एक न्यू ऑल टाइम हाई लग चुका है, एक नया सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता कि प्राइस वहां से फॉल होती, तो फॉल वगैरह आपको देखने मिलता कि ये वाला डिमांड जोन ब्रेक हो जाता और नीचे का ये जो डिमांड जोन देखने मिल रहा है ये वाला, ये शायद एक बार के लिए होल्ड कर लेता प्राइस को। अब एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया, हमें पता है इस डिमांड जोन की अचीवमेंट क्या हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ओके। डेली टाइम फ्रेम हम आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। डेली टाइम फ्रेम आपको देखने मिल रहा है कि ऐसा कुछ खास पिक्चर नहीं थी यहाँ पे। जो हमें देखने मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम एक डिमांड जोन देखने मिला, रैली बेस रैली वाला, जिसमें एक हमें
एक नैरो रेंज कैंडल देखने मिली जिसकी वीक टू वीक हमने मार्किंग की थी। उस वीक टू वीक मार्किंग करने में तो हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल है। ऐसा कुछ खास है नहीं, ऐसा कुछ खास है नहीं कि हम उस पर भी अगेन रिलाई कर सके। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम अगेन शिफ्ट होते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने से आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस इस डिमांड जोन में आई, ये ड्रॉप करने के साथ प्राइस इस डिमांड जोन में आई। डिमांड जोन में आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम भी क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम क्रिएट हो गया, ये वाली कैंडल क्रिएट हो गई, ये वाली कैंडल आपको देखने मिलती है, एक लेगआउट जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। जब ये लेगआउट वाला स्ट्रक्चर क्रिएट होला डेली टाइम फ्रेम पे, जब ये लेगआउट वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था लेगआउट अपना डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको देखने मिला कि 20 EMA का सपोर्ट आ गया था। 20 EMA का सपोर्ट आने के बाद प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता। अपसाइड डायरेक्शन में जब जा रही थी प्राइस, था उस इस पर्टिकुलर एरिया में, इस रेंज में कुछ भी नहीं था कि जो प्राइस को रोक सके, इस रेंज में कुछ भी नहीं था। ओवरऑल हमने जो पिक्चर देखी प्राइस की, जो हमने टॉप डाउन अप्रोच किया वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम में, जो हमने 2 टाइम फ्रेम के अंदर टॉप डाउन अप्रोच किया, उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा अच्छा था। उसके बावजूद नॉर्मल से नॉर्मल डिमांड उसको होल्ड कर ले रहे हैं। अब प्राइस ने उस पूरे के पूरे रेंज को ब्रेक कर दिया वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रिज करने के बाद उसे सिर्फ ना ही ब्रिज किया बल्कि उसके अंदर उसके ऊपर क्लोजिंग दी, सस्टेन कर लिया ने, एक नया अचीवमेंट लगा लिया। जब प्राइस उस एरिया में आई, बाद में वहां से बाइंग आना भी शुरू हुई। बाइंग आई तो 20 EMA का सपोर्ट था, 20 EMA का सपोर्ट था, और बाइंग हमें देखने मिली उसी रेंज से हमें बाइंग देखने मिली, जो नियरेस्ट डिमांड जोन क्रिएट होता वीकली टाइम फ्रेम पे, जिसने प्रीवियस के वीकली सप्लाई को ब्रेक किया था। जब प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया, तो हमने वेडनेसडे को मैंने कहा था कि वेडनेसडे को मैंने कहा था कि प्राइस जो है हमारी हिंडाल्को की, उसे हमें रडार पे रखना है। अगर हम वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा वेडनेसडे वाली 15 मई को वेडनेसडे था, आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है 15 मई 2024। ठीक है, आप कैलेंडर में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे वेडनेसडे था या नहीं था। साथ में टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो वाला स्क्रीनशॉट भी लगा के रखा है कि जब मैंने कहा था कि हिंडाल को रडार पे रखना है, अर्ली अर्ली मॉर्निंग में मैंने कह दिया था कि हिंडाल को हमें रडार पे रखना है। रडार पे रखने पर क्या हम डायरेक्ट बाइंग करेंगे? नहीं, हम डायरेक्ट बाइंग नहीं कर सकते, हमें सेटअप का वेट करना था। तो सेटअप हमें जो मिला, हमें 16 मई को सेटअप मिला हमारा एससीएफ के अकॉर्डिंग, जो हमारा बाइंग सेटअप है, और बाद में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया। अगेन यहाँ पे मैं पूरे सेटअप डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, मुझे कुछ दिन लगेंगे सेटअप डिस्कस करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सेटअप डिस्कस नहीं कर सकता। पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो प्राइस एक्शन क्या थी, किस तरह से हमने पूरा पूरा प्राइस एक्शन को समझा, किस तरह से हमने हर एक कैंडल और हर एक डिमांड जोन सप्लाई जोन को अंडरस्टैंड किया, और बाद में हमने उस डिमांड जोन या फिर उस स्क्रिप्ट को हमने पिक किया फॉर द ट्रेडिंग। तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से ये समझ में आया कि किस तरह से हमें प्राइस एक्शन को देखना है और किस तरह से हमें ट्रेड्स को पिक करना है। 20 मार्च 2024 से ये स्क्रिप्ट मेरे डाटा पे थी, तब जाके मैंने इस एरिया में उसकी बाइंग की है। तब जाके मैंने कल यानी 15 मई को उसकी बाइंग, 16 मई को उसकी बाइंग की, 15 मई को रडार पे आ गया था कि अब हमें से बाइंग करनी चाहिए। बाइंग करने का सिर्फ एक ही लॉजिक था कि यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली अपने छोटे छोटे डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। हमें वीकली एरिया का डिमांड जोन देखने मिला जिसने अच्छी खासी क्लोजिंग दी, साथ में जो प्रीवियस हाई था और जो प्रीवियस वीकली सप्लाई जोन था उसे ब्रेक भी कर दिया। ब्रेक करने का जब प्राइस उस डिमांड जोन की तरफ अप्रोच की, अप्रोच करने के बाद यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट आ गया। 20 EMA के सपोर्ट आने के बाद प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, प्राइस ने अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। जब प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो उसको प्रीवियसली यानी इस एरिया के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपसाइड डायरेक्शन में, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं कहूँ आपको, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और अपर डायरेक्शन में ये वाला एरिया, अपर के एरिया में कुछ भी नहीं था रोकने के लिए, राइट। आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ समझने में मिला होगा, कुछ थोड़ी बहुत लर्निंग मिली होंगी, किसी हमने प्राइजेशन को देखा और किसी हमने स्ट्राइक सिलेक्ट की और किसी हमने ट्रेड को प्लान किया उस पर्टिकुलर डे के यानी इस पर्टिकुलर प्राइजेशन के बेसिस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग, बी सेफ। साथ में वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, और जो भी आपको कुछ फीडबैक देना होगा या फिर कुछ और चीजें आपको समझनी होंगी या कोई और प्रोजेक्शन आपको समझना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो रहा है वीडियो बनाने के अंदर, थोड़ा बहुत मेरे बोलने में थोड़ा बहुत फर्क हो रहा है। वीडियो एडिटिंग इतनी कुछ खास हो नहीं रही, बिकॉज अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको वीडियो एडिटिंग भी करके दूं। हाँ, ओवर द पीरियड ये सब चीजें मैं करूंगा, ओवर द पीरियड मेरी बोलने की जो स्पीड है, फिर बोलने का तरीका है, वो भी थोड़ा बहुत सुधरेगा। तब तक के लिए आप अपना आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, हम एक साथ ग्रो करने की कोशिश करेंगे। 100% मैं आपको कुछ ना कुछ वैल्यू वाली चीजें देने की कोशिश करूंगा, डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड कीप ट्रेडिंग।